है बच्चे, आप कैसे हो? आज भी मैं आपके लिए एक अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में हम एक लड़की के बारे में सीखते हैं कि कैसे उसने अपने क्रूस को ग्रहण की जो उसे परमेश्वर द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहानी सुनेंगे। तुम्हारे जैसे एक छोटी लड़की थी, उसका नाम मोना। वह एक गरीब लड़की थी। तुम्हारी तरह ही वह भी हंस रही थी और खेल रही थी। वह बहुत खुशी से अपने दिन बिता रही थी। जब वह खेल रही थी तब उसने खेलते खेलते एक बहुत बड़े घर के पास वो पहुंच गई और उसने वह घर को देखकर सोचने लगी, वाह, कितना बड़ा घर है। अगर मैं इस घर में पैदा हुआ होता तो मैं कितना खुश होती। लेकिन मैं एक गरीब घर में जन्म ली हूँ, मेरा क्या होगा? ऐसे सोचते हुए वह अपने घर पहुंच गई है। एक दिन मोना चर्च गई थी। चर्च में पास्टर ने कहा कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक क्रूस दिया है। हर किसी को अपने अपने क्रूस को ले जाना चाहिए। मोना को यह बात पसंद नहीं था। वो सोचने लगी, मेरा क्रूस कैसे हो सकता है? उसने प्रार्थना में परमेश्वर से अनुरोध किया कि हे प्रभु, मेरा क्रूस सुंदर और शांत होना चाहिए। प्लीज प्रभु, मेरा क्रूस सबसे अच्छा होना चाहिए। उसने ऐसे प्रार्थना की और अपने बिस्तर पर चले गई। किसी दिन स्वर्गदूत उसे सपने में स्वर्ग ले गया। वह उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में सुंदर डिजाइनों के साथ कई सारा क्रूस था। सभी क्रूस देखकर मोना खुश हो गई। यहाँ कितने क्रूस हैं? क्या मुझे इस कमरे से मेरे लिए एक क्रूस मिल सकता है? स्वर्गदूत ने कहा, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसे आप ले सकते हैं। वह कमरे में चली गई और उसने एक एक क्रूस को परीक्षण की। उसने एक चमकता हुआ क्रूस देखी जो मोती से भरा हुआ था। उसने कहा, वाह, यह क्रूस कितना सुंदर है। मैं इस क्रूस को ही ले जाऊंगी। फिर मैं जीवन भर खुश रहूंगी। यह सोचकर उसने अपने हाथ में क्रूस ले ली। वह क्रूस बहुत भारी था कि वह ले जाने में असमर्थ थी। उसने जहां से क्रूस को ली थी वहां रख दी। एक और क्रूस भी बहुत अच्छा था और रंगीन भी था। उसने उस क्रूस को देखी और वह बहुत खुश हो गई। यह क्रूस उससे अधिक सुंदर है क्योंकि मैं इस क्रूस में कई रंग देख पा रही हूँ। देखना कितना अच्छा है। इस तरह उसने उस क्रूस ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके कंधे में बहुत दर्द हो रहा था और वह लंबे समय तक ले जाने नहीं सकती थी। फिर उसने एक और क्रूस देखा जो गुलाब से सजाया गया था। यह बहुत अच्छा और ज्यादा वजन भी नहीं था। मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अच्छा है। बच्चों, तुम क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि लड़की ने वह क्रूस को लिया होगा? गुलाब के कांटे जो क्रूस में था उसके हाथों को चुभ गया। वह इस क्रूस को भी लंबे समय तक ले जाने में असमर्थ थी। अंत में उसने एक विशाल क्रूस देखा, लेकिन
ये बहुत साधारण था। वह ले जाने की कोशिश की। वह क्रूस भारहीन था और उसे ले जाना आसान भी था। मोना ने कहा, मुझे गुलाब वाला क्रूस नहीं चाहिए, केवल मैं इस क्रूस को ले जाना चाहती हूँ। स्वर्गदूत ने हंसते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चे, इस क्रूस को शुरू से ही परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। हाँ बच्चे, केवल हमारी क्षमता के अनुसार परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस को चुना है। हमें दूसरों को क्रूस को देखकर अपना असंतोष नहीं दिखाना चाहिए। बाइबल में लूका 14 अध्याय उसका 27 वचन में ऐसे लिखा गया है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, परमेश्वर ने जो क्रूस हमारे लिए दिए हैं उसको संतुष्ट होकर ग्रहण करेंगे और वह क्रूस को उठाते हुए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उनका चेला बनकर खुशी से जिएंगे। ठीक है, फिर एक बार और एक अच्छी कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगी। धन्यवाद।